आज आनंद मोहन की बात शुरू करते हैं आनंद मोहन की ही एक कविता से। कविता है फांसी। भूले से भटके हुए तेरे शहर में मैं आ गया था, मुझको तेरे हुक्म से फांसी पे लटकाया गया था। यूं लड़कपन से ही मुझको बातपन भा गया था, सच पे सीना तान कर डंका बजाने आ गया था। झूठ से करता रहा मैं सख्त नफरत उम्र भर, देखा तेरे शहर में उसको झूठ बतलाना आ गया था। घिबड़ी भी न नसीब थी मेरे गांव में जनाब, यहाँ रात में दिन देख मैं बेतरह चौंधिया गया था। कोई बड़ा गुनाह न था मेरी नजर में साहिबों, इस विषमता पर मेरे खून में उबाल आ गया था, मुझको तेरे हुक्म से फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन जी कृष्णैया के हत्या के मामले में भले ही आनंद मोहन दोषी न थे, लेकिन उन्हें अपने खून के उबाल और समाज के विषमता में खड़ा होने की कीमत चुकानी पड़ी। सजा तो फांसी की हुई थी, लेकिन वो उम्र कैद में तब्दील हो गई और जेल से 16 सालों बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो गए हैं। पूरे फॉर्म में है, कहते हैं 12 वर्ष कुकुर जिए, 13 वर्ष यार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, आगे जीवन धिक्कार। 12 वर्ष कुकुर जिए, 16 वर्ष जिए यार, 12 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। आनंद मोहन के खिलाफ कई लोगों ने कई तरह की बातें की। किसी ने बाहुबली बताया तो किसी ने दलित विरोधी। अब आनंद मोहन चुन चुन कर कार्यक्रम दर कार्यक्रम लोगों को जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले पूर्ण रिहाई के बाद उनका कार्यक्रम फारबिसगंज में हुआ था, जहां उन्होंने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और उस मौके पर उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो उनकी रिहाई पर सवाल खड़ा कर रहे थे। आनंद मोहन ने कहा वे फांसी से लौटे हैं, लेकिन यदि फिर से जेल जाना पड़ा तो उफ तक नहीं करेंगे। कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है। 15 साल रह लिया, हिम्मत है सारे लोग आओ, एक पिटीशन आनंद मोहन को दे दो। यहाँ के निकलने से हमको तकलीफ है, आप जेल में रहो। फांसी से लौटा हूँ, आजीवन रहूंगा, बचा देता हूँ, आजीवन रहूंगा, कुछ तक नहीं करूंगा। वे किसी के सहानुभूति के पात्र नहीं है। जाहिर है उनका इशारा भाजपा नेता सुशील मोदी और अन्य भाजपा नेताओं की तरफ था, जिन्होंने कहा था कि उन्हें आनंद मोहन से कोई सहानुभूति नहीं। इसके जवाब में आनंद मोहन ने कहा वे सहानुभूति के पात्र हो ही नहीं सकते, वैसा जीवन उनको कबूल नहीं है। जब आनंद मोहन जेल में थे तो मंगरुआ ने लिखा था आनंद मोहन भावुक नौजवान है। भावुकता में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना कबूल किया और यही कारण है कि उन्हें उस गुनाह की सजा मिली जिसे उन्होंने किया ही नहीं था। मंगरुआ ने यह भी लिखा था कि गांधीयन समाजवादी आनंद मोहन कभी भक्त हो ही नहीं सकते। सुने हो ना, ठाकुर भगत न मूसल धनोही, नहीं तो रिहाई तो कब की मिल गई रहती, कब की हो गई रहती। आज आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं और मुनादी कर रहे हैं उन्हें जातिवादी बताने वालों, वो समाजवादी हैं। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि गोदी मीडिया वाले सहरसा पचगठिया आकर देखो, शायद वे गोदी मीडिया के बजाय मोदी मीडिया कहना चाह रहे हो। आनंद मोहन ने कहा है मैं हाथी हूं और हाथी की तरह कमल दल को कुचल दूंगा। और मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है, क्यों है? जानता है ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रोक देगा, फाड़ देगा, ये छटपटाहट। लेकिन इंतजार करो,
हम जितना दिन रहेंगे समाजवाद के लिए लड़ते रहेंगे। तुम बार बार को 100 बार को कि हम दलित विरोधी है, मैं इसका गवाह है कि यहां 6,500 राजपूत हुआ करते थे जब मैं यहां से चुनाव लड़ा था, और जीता कितना से? 62,000 वोट से। किससे जीता? जो उस समय पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। आओ मैं से गोदी मीडिया के लोगों, आओ मैं से, आओ सहरसा जाओ, बीहड़ा और पंचगछिया आनंद मोहन के कैरेक्टर को पूछो। इस पड़ाव पर ठहर कर मंगरुआ खुद के द्वारा पहले कही और लिखी गई बातों को दोहराना चाहता है। उस समय भी कुछ लोगों को बुरा लगा था और आज भी लगेगा। मंगरुआ ने कहा था कि जो भगत मंडली ये सोचे बैठी है कि दिल आनंद मोहन के साथ और वोट मोदी को, ऐसे लोगों ने ही आनंद मोहन का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, नहीं तो रिहाई तो कब की हो गई रहती। आनंद मोहन व्यवस्था परिवर्तन के असली सूत्रधार हो सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन के समर्थकों की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनके पास व्यवस्था परिवर्तन के बाद आगे रोड मैप क्या हो इसका कोई विजन नहीं। वो विजन सामने रखो, रिहाई की लड़ाई ये सोचकर लड़ो कि जब तक रिहाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। न तो जीत थाल में परोस कर मिलती है और न ही रिहाई थाल में परोस के मिलेगी। ये मंगरुआ ने कहा था जब आनंद मोहन जेल में थे, जब तक रिहाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और खुशी की बात है आज आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं, हमारे बीच हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है कि वे सिर्फ भावुकता में अपनी बात नहीं रखेंगे बल्कि आगे का रोड मैप रखेंगे। आनंद मोहन को यह समझना होगा कि रिहाई के पहले और रिहाई के बाद भी उनके साथ वही लोग जुड़े हैं जिनकी उनसे सहानुभूति थी। इसलिए ये कहना कि मैं सहानुभूति का पात्र नहीं हूं बिल्कुल गलत है। किसी ने कहा कि आनंद मोहन से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, हमारे में तो बोलते हैं आनंद मोहन से कोई सहानुभूति नहीं है। सही कहा हमने, हम दया और सहानुभूति के पात्र नहीं है। या तो लोग हमसे नफरत करते हैं, नहीं तो प्यार करते हैं दिलो जान से। हम दया के पात्र नहीं है, हम किसी सहानुभूति के पात्र नहीं है। आपके पास ऐसे लाखों लोग हैं जो आपसे सहानुभूति रखते हैं और आपके साथ गलत हुआ है इसीलिए वो आपके साथ खड़े थे। दिल भले ही आनंद मोहन के साथ हो लेकिन वोट मोदी को देते थे। ऐसे लोगों को कैसे आप अपने साथ जोड़े रखेंगे, ये आनंद मोहन की सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो रिहा भी हो गए हैं और अपनों के बीच हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, कुछ लोग आनंद मोहन के रिहाई के बाद जी कृष्णैया की पत्नी को आगे कर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जब भी आप आनंद मोहन के संबंध में कोई बात सोशल मीडिया पे या अन्य जगह पे रखते हैं तो वो लोग सामने आ जाते हैं, याद दिलाने लगते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे लोगों को मंगरुआ यही कहना चाहेगा कि इस करतूत के जरिए, यानी जी कृष्णैया की पत्नी को आगे कर सुप्रीम कोर्ट में मामला डलवाने के करतूत के जरिए आपने आनंद मोहन का हाथ मजबूत ही किया है। भले ही आपको लग रहा होगा कि आनंद मोहन फिर से जेल जा सकते हैं, लेकिन आप शायद यह भूल रहे हैं कि आनंद मोहन के साथ समाज इसलिए चट्टान की तरह खड़ा रहा लगातार 16 सालों तक, क्योंकि समाज को लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है। कोई भारतीय राजनीति में ऐसा नेता जो लगातार 1 दशक से ज्यादा तक जेल में रहा हो और लाखों समर्थक आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो आवाज लगा रहे हो। आप अपराधी, बाहुबली, हत्यारा और न जाने किस किस संज्ञा से नवाजते रहे, लेकिन समाज ने कहा हमारा नेता जेल से बाहर चाहिए क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए यदि किसी को यह भ्रम हो गया है कि किसी ने हमें आनंद मोहन की रिहाई थाल में सजा कर दी है तो वो बिल्कुल गलत है। आनंद मोहन की रिहाई सतत संघर्षों का परिणाम है और उसी संघर्ष की बदौलत आनंद मोहन हमारे बीच हैं और रिहाई के बाद भी वो संघर्ष जारी रहेगा,
आनंद मोहन की रिहाई के बाद यदि भक्त मंडली ने चुप्पी साथ लिया होता, दिखावे के लिए ही सही उनके साथ खड़ा होता, तो शायद समाज धीरे धीरे ही सही उस अपमान को भूल जाता और मोदी के प्रति उसका समर्थन कायम रहता। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट जाना कबूल किया और आपकी इस गलती की वजह से समाज की सहानुभूति एक बार फिर से आनंद मोहन के साथ है और जब तक यह मुकदमा चलता रहेगा आनंद मोहन मजबूत होते रहेंगे, उनकी दहाड़ सुनाई देती रहेगी। खैर, आनंद मोहन एक बार फिर से बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, ऐतिहासिक पुरुषों के समारोह में शामिल हो रहे हैं। खैर, इसी क्रम में आनंद मोहन जी का 2 कार्यक्रम रखा गया है। शाहाबाद की धरती पर बाबू वीर कुंवर सिंह को नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने और विक्रमगंज के निकट शिवपुर में वीर योद्धा महाराणा प्रताप के प्रतिमा का अनावरण करने पूर्व सांसद आनंद मोहन आ रहे हैं। वीर कुंवर सिंह वाला कार्यक्रम 3 बजे है और महाराणा प्रताप के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वह शाम 5 बजे है। जाहिर है इन कार्यक्रमों से आनंद मोहन को ताकत मिल रही है और समाज उनकी बातों को सुनने के लिए आगे आ रहा है। मंगरुआ तो यही कहेगा, आनंद मोहन को समाज से सहानुभूति मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। यही वो कारण है कि आनंद मोहन के विरोधी आनंद मोहन के बढ़ते हुए ताकत से परेशान है। धन्यवाद।